हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडे मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे अपन वीकली एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, इंडेक्स की। क्या व्यू प्लान हो सकता है मार्केट का, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। यूएस गोल्ड की बात करेंगे, फॉरेक्स एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। पिछला वीक भी बहुत अच्छा गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड्स गए। अगर आपको फॉरेक्स की बात करूँ, फैंटास्टिक। कल की बात करूँ, आप देख सकते हो बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड दिया सेल साइड के लिए, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। कितना बढ़िया बिटकॉइन गया। गोल्ड में ट्रेड दिया, गोल्ड में टारगेट सेट हुए। यहाँ पे दोबारा ट्रेड दिया, यहाँ दोबारा ये देख सकते हो बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 1900, 2000 और 3000 पॉइंट के आसपास फुल टारगेट था, वो भी अचीव होते देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। ये भी अभी ट्रेड दिया था, बट एक कॉस्ट एग्जिट हो गया था, कहीं ना कहीं नाइट के समय का ट्रेड था, और प्राइस थोड़ा नीचे जाके यहाँ तक गया था 73 तक, देन अगेन ये कॉस्ट एग्जिट होते हुए देखने को मिल गया था। तो ये सारे ट्रेड्स रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट मेरा इसने टारगेट देख सकते हो आप हिट कर चुका है। अभी करेंटली में 2300 पॉइंट्स चल ही रहा है, एंड बहुत अच्छे तरीके से टारगेट्स इसने हिट भी करे थे। चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंडियन मार्केट की कर लेते हैं। सो निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। लेट्स गो टू मंथली चार्ट्स। क्यों मंथली? क्योंकि मंथ भी क्लोज ऑलमोस्ट होने वाला है, जस्ट 2 दिन बचे हैं। देन उसका मंडे को 31 है, देन आपका अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट्स देखता हूँ चार्ट में, तो अलग ही दिख रहा है मुझे। जो करंट मंथ और प्रीवियस मंथ है, उसमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि पिछले वीक के पूरे को इनगल्फ कर चुकी है। प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी है। यहाँ पे अपन को एक फ्लेक्स सेटअप जैसा भी दिख रहा होगा। प्राइस यहाँ ऊपर गया है पूरा। दिस कैन बी अ पोल, इसको अपन पोल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये कैन बी अ पुल बैक, और यहाँ पे इसको अपन फ्लैग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, अगेन ये सारे हाईज एंड देन नया हाई भी लगाते हुए देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से भी सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं मंथली चार्ट्स में। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं चलता हूँ, इट्स लुक मी स्लाइटली बुलिश। देख सकते हो, आपको प्राइस दिख रहा होगा पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, जैसे मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था। यहाँ पे देखो, पिछला हाई इसने एक भी बार ब्रेक नहीं किया। रिसेंटली में भी यहाँ पे देखोगे, इसने ब्रेक तो करने की कोशिश करी, बट क्लोज नहीं किया। एंड यहाँ पे फर्स्ट हाई इसने ब्रेक किया, सेकंड हाई कहीं ना कहीं इसने ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे थोड़ा सा एक डोजी टाइप नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल में, बट ये नेगेटिव नहीं है। अगर प्राइस ने अगर लो नहीं तोड़ा और अगर होल्ड किया, तो नेक्स्ट वीक अगेन ये इस तरीके से बुलिश हो सकता है। अगर ये कंटिन्यू जाएगा, तो फिर ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू, ये सारे लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको 25,000 तक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी आराम से। ओके, लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, इसको भी समझ लेते हैं। सो सिमिलर सिनेरियोज देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया रिसेंट रेजिस्टेंस 23,800 का, उसने इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट 24,200, एंड देन आपको 25,000 के आसपास के लेवल्स आराम से निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जो इसने रेंज बनाई है 1 2 3 4 5, 5 दिनों की जो रेंज बनाई है, और उसका लो 23,400 का, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो ब्रेक डाउन कहलाएगा, एंड देन प्राइस दोबारा नीचे आपको यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 23,000 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स दिखा देता हूँ, जो कल के ट्रेडिंग के लिए आपके काम आएंगे। तो आप देख सकते हो 23,400 का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, तो सारे लेवल्स डाउन साइड मिलेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट करेगा, 23,800 को निकालेगा, तो अगेन ये अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा, एंड देन 25,000 के लिए लेवल्स अपने अनलॉक हो सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। इसका भी मैं मंथली चार्ट्स लगाता हूँ। यू विल सी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है रादर देन निफ्टी, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस 3 वीक के ऑलमोस्ट देखोगे क्लोजिंग प्राइस को इनगल्फ कर चुका है। बहुत ही ज़्यादा बुलिश है रादर देन निफ्टी। अभी तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा नीचे, अगर मैं बोलूँ ऑल टाइम हाई से, तो अभी तब भी अगर परसेंटेज वाइज अगर अपन निकाले, लेट मी शो यू। यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट में चल रहा है, एंड बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बहुत ही कम होगा। आई थिंक सो 5% से भी कम होगा, आई थिंक सो, या नियरली 5% के आसपास है, हाफ है। तो बैंक निफ्टी इज़ मोर बुलिश दैन निफ्टी। अब मंथली चार्ट्स लोग टोटली बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम भी पूरा बुलिश है, और देखोगे पिछले वीक हाई के ऊपर क्लोज कर चुका, तो प्रोबेबली ही अगर ये हाईस को ब्रेक करेगा, तो दोबारा है 54,000, 53,700 जाते हुए देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट्स में अगर मैं चलता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सिमिलर पिक्चर बताई है, ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे। तो जैसे ही 52,000 के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट, रेडी हो जाएगा 53,700 के लिए, आप इसको प्लान कर सकते हो बेसिस ऑन दी ब्रेकआउट्स के बेसिस पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे भी बना है, बट इंपॉर्टेंट है हाई ब्रेक होना। सो यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आया है, एंड यहाँ पे जैसे ये हाईस को ब्रेक आने का 52,000, तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। और अगर ये 51,000 के नीचे आएगा, 1000 पॉइंट की इसमें रेंज है, तो ही डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे, वरना स्लो एंड स्टडी आपको ये ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू सेंसेक्स। मैंने सेंसेक्स के लेवल्स नहीं बनाए, तो आपके साथ ही यहाँ पे पहले एनालिसिस करेंगे, देन अपन इन चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले अपन इसमें चलते हैं मंथली चार्ट्स।
इट इज़ सिमिलर एज निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया निफ्टी का ही रेप्लिका है, सेंसेक्स सेम चार्ट है। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसने फॉर्मेशन थोड़ी कम करी, बट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर था, सेंसेक्स थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहा है मुझे। सिमिलर सिनेरियो है, सिमिलर सेम पिक्चर है, यहाँ पे भी देख सकते हो 78,700 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा। एंड यहाँ पे इसने पिछले हाई को अभी ट्राई किया है, फर्स्ट हाई ब्रेक किया है, पिछला 2 हाई ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ब्रेक करेगा देन से 80,000 एंड देन आपको आराम से 82,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं जो अभी रिसेंट का बनाया प्राइस ने, एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट आर सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। एंड सपोर्ट के पास अगर ध्यान से देखोगे इट्स अ जोन, बिकॉज यहाँ पे देखो नियरेस्टली बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पे इसने फॉर्मेशन करने की कोशिश करी है। एंड यू कैन सी ये प्रॉपर अपना सपोर्ट जोन है। एंड यहाँ पे अपन एक मीडियन लेवल निकाल लेते हैं जिससे आपको एक प्रॉपर एक रेंज मिल जाएगी प्राइस की, क्योंकि इट्स अ 1700 पॉइंट जोन, तो इतने बड़े अगर जोन में ट्रेड तो आप कर नहीं पाओगे ऑब्वियसली। सो ये रहा अपना लेवल, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फॉर अ सेकेंड। ये अपना लेवल रहा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सो सॉरी, ये सारे लेवल्स रहे अपने। एंड अगर डाउन साइड आता है तो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि आपको पहला टारगेट देखने को ये मिलेगा। एंड अगर ये ऊपर जाता है सो यू विल गेट योर टारगेट्स, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। आराम से आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ओके, ये पहला टारगेट रेजिस्टेंस भी मिलेगा एंड दिस वुड बी आर फाइनल रेजिस्टेंस आराम से। ओके, सो ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए सेंसेक्स के ड्रॉ कर दिए हैं, परफेक्ट हैं। अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो नीचे साइड का लेवल है, और अगर ये अप साइड वाला लेवल ब्रेक करेगा तो स्लो एंड स्टडी फिर अप साइड के लिए रेडी हो जाएगा। लेट्स गो टू फॉरेक्स। यहाँ तक था अपना इंडियन मार्केट, नो यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस भी करनी है, सॉरी वीकली बेसिस पे अपन करते हैं, आई नो इट। लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे निफ्टी 100 है, इट्स लुक मी देख सकते हो आप, थोड़ा सा होल्ड दिख रहा है, सिमिलर एज निफ्टी, निफ्टी का ही सेक्टर दूसरा है। ऑटो सेक्टर पुल बैक किया है, इट्स नॉट अ बेरिश, अगर ये दोबारा इस बॉक्स के अंदर आएगा तो ही नेगेटिव है, वरना पुल बैक करके अगर होल्ड करता है तो ये अगेन बुलिश हो सकता है। इस पर आप ऑटो सेक्टर पर थोड़ी सी नज़र रख सकते हो। कमोडिटी सेक्टर्स लुक बुलिश नो डाउट, एंड कंपनसेशन सेक्टर्स होल्ड ऑन है, ये सारे पुल बैक्स हैं फॉर दी अगेन मोमेंटम बुलिश करने के लिए। एनर्जी सेक्टर भी होल्ड है, अगर ये हाई ब्रेक करेगा इट विल गो गुड अपसाइड। FMCG देख सकते हो आप, सॉरी फाइनेंस सेक्टर्स देख सकते हो, उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया, इट्स टू बुलिश रादर देन बैंक निफ्टी 25,300 आ गया है, एंड इसने 25,200 ऑलमोस्ट उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया भाई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेट मी सी, इसमें तो ट्रेड भी होता है, इट्स टोटली बुलिश यार, अपना इंडियन मार्केट विद भी बुलिश नो डाउट, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम्स है कंटिन्यू बुलिश जाएगा। FMCG सेक्टर्स कंटिन्यू मूव करेगा नो डाउट। IT सेक्टर्स लुक टोटली बुलिश, जैसे ही हाइस ब्रेक करेगा एंड ये वाला 38,100 को ब्रेक करेगा इट विल गिव अस अ गुड मूव अपसाइड। मेटल सेक्टर की बात करूँ, अभी भी कंटिन्यू मूव है, हाइस ब्रेक करेगा तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। स्मॉल कैप टोटली बुलिश, होल्ड ऑन्स करके जाएगा। एंड लेट्स सी FMNC, PSU, PSE, फार्मा सेक्टर भी बुलिश होगा। ये सारे पुल बैक से कहीं ना कहीं आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू फॉरेक्स एनालिसिस। सबसे पहले गोल्ड में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मंथली चार्ट्स भी क्लोज होने वाला है बहुत जल्द, 2 दिन बचे हैं, क्योंकि मंडे एंड देन 1 अप्रैल से ऑलमोस्ट हो जाएगा स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा बुलिश है नो डाउट, कंटिन्यू 3 मंथ्स बुलिश हो चुका है, इससे पहले भी हुआ है 1 2 3 अगेन बुलिश हो सकता है, नो डाउट नो इश्यूज़। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं चलता हूँ अभी भी देखो आपको बुलिश दिख रहा है प्राइस नो डाउट। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है, तो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि और थोड़ा मोमेंटम मंडे के सेशन में अपसाइड दे सकता है, और मंथ क्लोज होने के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही बुलिश, देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक पेंडिंग रहेगा, और जो मूव्स रहेंगे कंटिन्यू रह सकते हैं। उसका लॉजिक मैं आपको सिंपल समझाता, देखो भाई इसने दिया यहाँ पे ब्रेकआउट, आप इजीली समझो इसको, ठीक है। इस दिस वाज दी रेंज, उसकी ये रेंज थी $51 की, अब ये आराम से $51 जो कि आराम से ये सारे लेवल्स है, मीन्स 103, 105, 110 तक, 3110 तक आराम से जाते हुए देखने को मिल सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और जैसे ही हाइस ब्रेक करेगा अगेन मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में इट्स टोटली लुक बुलिश, जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा वी कैन नॉट सेल द मार्केट ऑन एनी केसेस, क्योंकि प्राइस टोटली इट्स इन अ बुलिश मूव, और जैसे ही हाइस ब्रेक करेगा अगेन टारगेट देगा, डाउन साइड अगर आएगा तो ही सेल का ट्रेड बनेगा, वरना स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड के लिए प्लान रहेगा। लेट्स गो टू बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स गो टू मंथली चार्ट्स, इसमें भी मंथ भाई क्लोज ही होगा, बनी बात है। एंड इट्स टोटली और वैसे कहीं ना कहीं दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट लेवल्स जो थे वो 72,000 के आसपास के थे, प्राइस दोबारा यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। वीकली टाइम फ्रेम में यू विल सी आप पिक्चर इज चेंजिंग, प्राइस पूरा नेगेटिव होकर टॉप से अगेन नेगेटिव हुआ है नो डाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव होगा,
डेली चार्ट्स टोटली लुक्स नेगेटिव। अब जैसे ही इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वाला सपोर्ट लेवल 82,400 जैसे ही प्राइस तोड़ेगा आराम से प्राइस आपको 76,000 भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो, जैसे ही ये लेवल ऑलरेडी टूटने वाला है आपको डाउन साइड के और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये वाला लेवल भी मैं नहीं बोलूँगा, मैंने आपको जैसे बताया 82,400 कहीं ना कहीं यही बैठ रहा है। ओके नो इश्यूज, 82,900 भी ब्रेक होगा तो आराम से 400 भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। इसके ब्रेक के बाद आप कैन सेल अगेन एंड थोड़ा सा बड़ा टारगेट इसमें आप प्लान कर सकते हो। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ इट्स लुक मी टोटली बुलिश। जैसे ये ब्रेकडाउन होता है अपन इसको अगेन सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। ओके अब यहाँ पे एनालिसिस बिटकॉइन की होगी, सारी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और चैनल का नाम जैसे कि आपको पता है मैंने चेंज ऑलरेडी कर दिया था, आप लोग को बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ। डेली वीडियोस आ रही हैं, आप देखो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। लाइव भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉरेक्स में लाइव स्टार्ट करूँगा क्योंकि इंडियन मार्केट में ऑलरेडी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस है। मेरे साथ अगर ट्रेड करना है इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप। यहाँ पे इस तरीके से टारगेट सेट होते हैं प्रॉपर, चाहे इंडियन मार्केट हो। ये देखो इंडियन मार्केट में भी सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के टारगेट्स आराम से देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ सिस्टमेटिक वे से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आपको ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई नंबर, जस्ट आप कॉल करो या व्हाट्सअप करो, आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।